भारत के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो फ्रांस गए हैं और सुना है पाकिस्तान की एयर स्पेस से गुजरे हैं। पाकिस्तानी इसी से बड़े खुश हो रहे हैं। तारड़ साहब, ये खुशी की बात है या कि एवं ही खुशी मनाई जा रही है? और दूसरा, तारड़ साहब ये बताएं कि एआई समिट में हमारे वजीर आजम को तो नहीं बुलाया जाता। और कि आप खुद कितने खैर सगाली के मैसेज भेजते हैं कि वहां से खैर सगाली का मैसेज आए वहां से। बल्कि किसी ने यहां तक क्रिटिसाइज किया, एक बंदे ने क्रिटिसाइज किया कि देखिए जी, भारत की नफरत हमारे लिए इतनी है कि जो ट्रॉफी यहाँ पे हम खेल रहे हैं क्रिकेट की, उसके नीचे होस्ट कंट्री का नाम आ रहा था पाकिस्तान, उस पर भी ऑब्जेक्शन किया। जो इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जो उनकी जो फ्री मेन चीज़ उनकी फ्री फॉरेन पॉलिसी है, ठीक हो जो गया। पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा, इंडिया की जीडीपी का 25% हिस्सा, 25% हिस्सा। अच्छा, ये टूरिज्म बेस होता है। ठीक हो गया, बड़ी यानी बात है। वजह क्या है? दो चीजें, डिप्लोमेसी, उनकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी है, दूसरा वो अपने हिस्टोरिकल प्लेसेस को हाईलाइट करते हैं। एआई समिट हो रही है, हमारी भी तो 240 मिलियन की आबादी है। हम भी तो बड़े यूजर है तारड़ साहब, हमारे भी बच्चे टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे और इधर उधर काफी इंटरनेट के हम बहुत बड़े जो है वो यूजर हैं। तो ये क्यों तारड़ साहब, ये डिस्क्रिमिनेशन है? हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती होती है। यहाँ पे अभी हम पंजाबी वो जो है ना, सिंधी उसी में बटे हुए हैं। ठीक है, मतलब है कि हमारा अभी जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो अब गए हुए हैं, दुबई गए हुए हैं। हाँ। उन्होंने कोई सुमित फाइनेंस मिनिस्टर की कोई इस तरह की हुई है, हाँ, जिसमें वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई वापस में। आ हाँ। जाएंगे। भारत के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो फ्रांस गए हैं और सुना है पाकिस्तान की एयर स्पेस से गुजरे हैं। पाकिस्तानी इसी से बड़े खुश हो रहे हैं। तारड़ साहब, ये खुशी की बात है या कि एवं ही खुशी मनाई जा रही है? और दूसरा, तारड़ साहब ये बताएं कि एआई समिट में हमारे वजीर आजम को तो नहीं बुलाया जाता। एआई समिट हो रही है, हमारी भी तो 240 मिलियन की आबादी है। हम भी तो बड़े यूजर है तारड़ साहब, हमारे भी बच्चे टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे और इधर उधर काफी इंटरनेट के हम बहुत बड़े जो है वो यूजर हैं। तो ये क्यों तारड़ साहब, ये डिस्क्रिमिनेशन है? हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती होती है, हमें इनवाइट नहीं किया जाता। तारड़ साहब, उधर से हमास और इसराइल का दरमियान जो एग्रीमेंट है वो भी जो है सुना है उसके अंदर मसले मसाइल आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं गजा से लोग उठ के कहीं और चले जाएं। अरब वर्ल्ड तो बड़ी चल रही है। सऊदीज कह रहे हैं कि इजरायली अलास्का चले जाएं, वो कह रहे हैं सऊदी अरब चले जाएं। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट तारड़ साहब? चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं वो मोदी साहब की जो 41 मिनट के लिए जो फिजा में रहे हैं उसके बारे में मुख्तलिफ चैनल जो है क्रिटिसाइज बल्कि कर रहे हैं कि मोदी साहब ने, दिस इज नॉर्म ट्रेडिशनल, के अगर उन्होंने यूज की है स्पेस तो जो प्राइम मिनिस्टर या होता है वो खैर सगाली का मैसेज भेजते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं भेजा, ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन ये कि मैं पूछना ये चाहूंगा कि आप खुद कितने खैर सगाली के मैसेज भेजते हैं कि वहां से खैर सगाली का मैसेज आए वहां से। बल्कि किसी ने यहां तक क्रिटिसाइज किया, एक बंदे ने क्रिटिसाइज किया कि देखिए जी, भारत की नफरत हमारे लिए इतनी है कि जो ट्रॉफी यहाँ पे हम खेल रहे हैं क्रिकेट की, उसके नीचे होस्ट कंट्री का नाम आ रहा था पाकिस्तान, उस पर भी ऑब्जेक्शन किया। तो दर हकीकत आपकी कितनी मोहब्बतें हैं अगर देखा जाए तो ये एक तो हिस्टोरिकली करेक्ट किया जाए कि आप हिंदुओं के लिए कितनी मोहब्बत रखते हैं, सबसे पहले तो बात। दूसरा उसके बारे में ये है कि आप समझते हैं हम मुगलों के रिश्तेदार हैं, मुगलों ने क्या नहीं किया इस एरिया के अंदर, और आपने उन नफरतों को कम करने की बजाय उनको पैरेलल या उससे ज्यादा आप उसका प्रोपेगेंडा करते हैं। तो दर हकीकत ऐसी चीजें रेसिप्रोकल बेसिस पे होती हैं, एक तरफ से नहीं होती हैं। चले, ये तो एक खैर एक बात की जा रही थी। दूसरा चीमा साहब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिस दिन आपको उसमें इनवाइट करने के लिए जरूरी है कि उर्दू में पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसकी ट्रांसलेशन आए, तो फिर आपके बच्चे जो है उनको समझ आएगी। क्योंकि आपके मौलवी साहब ने कहा था जब ब्रिटिश ने मुगलों से हुकूमत खरीदी थी, छीनी थी, खरीदी मैं कह रहा हूं, छीनी थी जब ब्रिटिश ने, तो मौलवियों ने फतवे दे दिए थे कि इंग्लिश पढ़ने से बंदा काफर हो जाता है। तो दर हकीकत जब उर्दू में कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाएगा, बनानी वो भी भारत में से किसी ने, तो फिर आपके बच्चे उसको देखेंगे, उसमें से निकालेंगे क्या कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए लोगों को गालियां किस तरह निकाली या उसमें से मीम किस तरह, नंगी तस्वीरें किस तरह बनाई जाती हैं। आपको पता होना चाहिए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का हर बच्चा जो है
वो पोर्नोग्राफी देखने में आपका नंबर, जो आपको गूगल ने बताया था कि आप ऊपर वाले नंबरों में, आपका इस्तेमाल इंटरनेट का, देखें मैं चीमा साहब कल परसों किसी जगह बैठा था, किसी ने मेरे साथ मंसूब करके कहा, ये कही बात कि आप फौज के तर्जमान बन चुके हैं, पाकिस्तानी फौज के। मैं कभी, सबसे पहले तो आपने बिल्कुल गलत कही बात, मैं फौज का तर्जमान नहीं हूं, लेकिन चलें, इस चीज का आपने डिस्कस किया है तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आप फौज को पाकिस्तान के सिस्टम से निकाल सकते हैं। आपकी पार्टियां, जो मैं तो इनको पार्टियां, सियासी पार्टियां नहीं मानता, तीनों फौज के वतन से पैदा हुई है, नंबर 1। चलें ठीक है, फौज में आपने स्टेटमेंट दे दी, आपने सर्टिफिकेट दे दिया है कि फौज जो है वो गलत है, ठीक है, मान ली बात, एक पोर्शन। 22,000 ब्यूरोक्रेट जो डुअल सिटीजन है, उनका क्या करेंगे? फिर उसके बाद गुड टू सीईओ वाले जज हैं, उनका क्या करेंगे आप? फिर इस सोसाइटी के अंदर जो करप्शन डीप रूटेड हो चुकी है, शराफत आपने प्रमोट करना छोड़ दिया है, उसका क्या करेंगे आप? कभी देखा है कि हालात, चीमा साहब, मुझे सफर करने का बड़ा शौक है। मैंने कई अफ्रीकन कंट्रीज देखे हैं जो बहुत गरीब है। बल्कि मैं आपकी मिसाल एक देना चाहूंगा, अफ्रीका के कंट्री में मेरा जाना, इत्तेफाक हुआ जाने का चीमा साहब। सड़क के ऊपर एक एक ट्रैश का टुकड़ा नहीं था। मैंने पूछा ये क्या बात है? उन्होंने कहा जी कि हफ्ते में एक दिन हमारी सोशल वर्क, हमारी अपने मोहल्ले को साफ करना हमारी ड्यूटी का हिस्सा है। ये एक पूर कंट्री अफ्रीका का, मेरा नाम बोल रहा है, अभी आ जाता है कांगो या किस तरह का था, और मेरा इत्तेफाक हुआ वहां जाने का, तो मैं वाज सरप्राइज्ड। गंदगी फैलाना जो है वो, उस पर पैसा खर्च नहीं होता। अमेरिका के अंदर आप